गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने देखा था अपने जो लेखक जो थे वो जुहू जाने की तैयारियां पूरी कर रहे थे। सत्यकाम विद्यालंकार जो थे उनके डॉक्टर ने उनको कहा था कि 2 दिन जुहू यानी 2 दिन विश्राम कर लो, फिर आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने जुहू जाने का प्लान बनाया था, जिसमें वो बता रहे हैं हमें कि उन्होंने जुहू जाने की तैयारियां किस तरीके से पूरी की थी। ठीक है, तो हमने देखा था कि जो लेखक थे वो सहयोग, एक दूसरे के सहयोग से ही काम कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे। और उनके जीवन का मूल मंत्र है कि सहयोग भावना, एक साथ रखना, एक साथ काम करना, उससे अपना काम पूरी तरीके से पूरा होता है, अच्छे तरीके से पूरा होता है। यह हमें उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो उनको लेखक अपनी श्रीमती जी को बताते हैं कि आप पूड़ियों के साथ मिर्ची का अचार भी रख लेना। श्रीमती जी बोली, अचार तो रख लूँगी, पर तुम भी समाचार पत्र रखना ना भूल जाना। मीन्स एक दूसरे को वो याद दिलाते थे कि मैं पूड़ियों के साथ अचार तो ज़रूर रख लूँगी, पर आप भी समाचार पत्र ज़रूर रखना। समाचार पत्र में सभी जानते हैं न्यूज़पेपर रखना ना भूल जाना। मैंने अभी पढ़ा नहीं है। मीन्स उनकी श्रीमती जी उनको कहती कि मैंने अभी तक उसको पढ़ा नहीं है, तो आप अपना समाचार पत्र साथ में रख लेना। मैं बोला, वह तो मैं रख लूँगा ही, लेकिन तुम वह गुलबंद न भूल जाना जो हम पिछले साल कश्मीर से लाए थे। मीन्स उनको एक दूसरे को याद दिलाए। लेखक उनको कहते हैं कि ठीक है, मैं समाचार पत्र तो रख लूँगा, लेकिन जो हमने पिछले साल कश्मीर से लाए थे वो वाला गुलबंद मीन्स ओढ़ने की शॉल जो रहती है वो गुलबंद साथ ज़रूर ले आना। जूहू पर बड़ी सर्द हवा चलती है। मीन्स जूहू का जो बीच है वहाँ पर बड़ी सर्द हवा बहती रहती है, तो जो हम लोग कश्मीर से लाए थे गुलबंद वो अपने साथ ज़रूर पकड़ लेना। तभी उनकी पत्नी उनको कहती, गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम कहीं बेदिंग सूट रखना ना भूल जाना, नहीं तो नहाना धरा रह जाएगा। मीन्स उनकी पत्नी उनको कहती, ठीक है मैं गुलबंद तो रख लूँगी, लेकिन तुम अपना बेदिंग मीन्स स्विमिंग सूट जो है वो साथ में धर लेना, नहीं तो नहाना अपना कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और तुम कहीं रबर कैप भूल गई तो गज़ब हो जाएगा। रबर कैप मीन्स जो ट्यूब रहती है, शायद ट्यूब है या सर में पहनने की कैप जो रहती है वो पकड़ लेना, नहीं तो भूल गई तो गज़ब हो जाएगा, मीन्स आफत आ जाएगी। वो तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर लिफाफे भी रख लेना, और देखो राइटिंग पैड भी न भूल जाना। मीन्स पूरा घर संसारी वो अपने साथ जूहू लेकर जा रहे हैं। वो बोल रहा है कि ठीक है वह तो रख लूँगी, लेकिन कुछ नोट पेपर मीन्स ब्लैंक पेपर, जो नोट करने की जो पेपर्स रहते हैं वो नोट पेपर भी रख लेना, लिफाफे भी रख लेना, और राइटिंग पैड भी साथ में रख लेना। तभी उनको लेखक पूछते हैं, राइटिंग पैड का क्या करोगी? तो कई दिन से माँ की चिट्ठी आई पड़ी है, जू पर खाली बैठे जवाब भी दे दूंगी, यह तो वक्त भी नहीं मिलता। मीन्स उनके माँ की चिट्ठी बहुत दिनों पहले आई थी, जिनका उन्होंने अभी तक जवाब नहीं दिया था। तो जू में बैठकर उनको कोई काम तो रहेगा नहीं, तो वहीं मैं माँ को चिट्ठी का जवाब भी दे दूंगी। पहले चिट्ठियाँ आती थी, उनका जवाब देते थे, अभी कैसे सब ऑनलाइन हो गया, मोबाइल फ़ोन्स आ गए, तो उसी के ज़रिए अपना इंटरेक्शन हो जाता है। अभी चिट्ठियों की या लेटर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, पर पहले के ज़माने में लेटर्स होते थे, एक दूसरे को लेटर भेज देते थे और उनका जवाब भी दे दिया जाता था। और ज़रा भी चिट्ठियाँ भी रख लेना जिनके जवाब देने हैं, चिट्ठियाँ ही रह गई तो जवाब किसके देंगे। मीन्स उनकी पत्नी जो बोलती है कि वो चिट्ठियाँ भी अपने साथ ज़रूर रख लेना, नहीं तो चिट्ठियाँ घर में रहेंगी तो जवाब किसके देंगे, यह वो कहती हैं। और सुनो, बिजली के बिल और बीमा के नोटिस आ पड़े हैं, उनका भी भुगतान करना है तो उन्हें भी डाल देना। मीन्स बिजली का बिल जो आया है और बीमा के जो भुगतान करने पड़ते हैं, मीन्स अपने इंश्योरेंस के जो नोटिस आ पड़े रहते हैं उसका भी उनको भुगतान करना है, तो वो भी साथ में रख लेना। जा रहे तो साथ साथ वो भी काम अपन कर लेंगे। ओके, उस दिन तुम धूप का चश्मा भूल गए तो सर का दर्द चढ़ गया, इसलिए कहती हूँ छतरी भी रख लेना। मीन्स धूप का चश्मा वो भूल गए है ना, चश्मा भूल गए तो सर का दर्द भी उनका बढ़ता है, इसलिए उनकी पत्नी कहती है कि साथ में छतरी भी रख लेना। अच्छा बाबा रख लूँगा, और देखा धूप से बचने की क्रीम भी रख लेना। मीन्स लेखक उनको बोलते हैं कि ठीक है मैं छतरी भी रख लूँगा साथ में, लेकिन धूप से बचने वाली क्रीम भी रख लेना। मीन्स सनस्क्रीन लोशन भी तुम लोग रख लेना।
शाम तक छाले न पड़ जाए, वहाँ बहुत करारी धूप पड़ती है। मीन्स वो दोनों का एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन हो रहा है कि क्या क्या रखना है, उससे क्या होता है, क्या चीज़ें हमें पकड़नी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं लेनी चाहिए, ये सारी चीज़ें वो अपने एक दूसरे के साथ एक दूसरे को याद दिलाते हैं, मीन्स सहयोग कर रहे हैं। श्रीमती जी तो जा रही थी कि रख लूँगी, लेकिन ढूंढ रही थी नेल कटर। मीन्स श्रीमती जी उनसे कहती तो जा रही थी कि हाँ रख लूँगी, आपने जो बताया वो भी रख लूँगी, सब रख लूँगी, लेकिन वो उसमें से कुछ भी नहीं कर रही थी और ढूंढ रही थी क्या, तो नेल कटर। वहाँ कैंची, ब्रश और सब तो मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए बहुत घबराई हुई थी। मीन्स कैंची था, ब्रश था, कैंची थी, सब कुछ उनको मिल गया था, लेकिन नेल कटर नहीं मिल रहा था, इसलिए वो घबराई हुई थी। मैंने कहा जाने दो नेल कटर, बाकी सब चीज़ें तो रख लो। मीन्स उन्होंने कहा कि बाकी सब चीज़ें तुम रख लो, नेल कटर जाने दो, अगर नहीं भी मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इधर मैं अपने लिए नया अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैले में भर रहा था जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई हुई थी। मीन्स लेखक अपने को बता रहे कि उस दिन वो अखबार और कुछ ऐसी किताबें थैली में डाल रहे थे जो बहुत दिनों से समालोचन के लिए आई थी और सोचता था कि फुर्सत से समालोचन करूँगा। मीन्स उनके पास बहुत दिनों से पढ़ने के लिए वो किताबें आई थी, लेकिन उन्होंने अभी तक उसको पढ़ी नहीं थी, इसलिए वो थैले में डाल रहे थे। आखिर 3 किताबें थैले में झोंक ली मीन्स डाल देना। 3 किताबें उन्होंने अपने थैले में डाल दी। कई दिनों से कविता करने की भी धुन सवार हो रही थी। मीन्स बहुत दिनों से उनको कविता करने की भी धुन सवार थी, लेकिन वो कविता कर नहीं पा रहे थे। उनकी कई कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी, उन्हें भी जमा कर लिया। सोचा काव्य प्रेरणा के लिए जूह से अच्छी जगह और कौन सी मिलेगी। मीन्स कविता लिखने के लिए, काव्य लिखने के लिए जूह से शांत जगह और कहाँ मिलेगी, इसलिए वो सारी चीज़ें अपने साथ समेटने की कोशिश कर रहे थे। आया समझ में? तो इस तरीके से उन्होंने अपने जूहू जाने का प्लान बनाया। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक we will see in our next video. Thank you. Have a good day.